भरतपुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिवधन तोरा, सहस बाऊ समसूरी मोरा, धनुष तोड़ने वाला सहस्त्र बाऊ अर्जुन के समान परशुराम जी का वैरी है। शो बिलगाऊ वो अलग हो जाए, या बिहाई समाज या फिर समाज उसे छोड़ करके अलग हो जाए, अन्यथा परशुराम जी के द्वारा किया क्या जाएगा। तो बोले नत मारे जइहे सब राजा, सारे राजा मारे जाएंगे। कब? अगर धनुष तोड़ने वाला अलग न हुआ तब। बड़ी विषम परिस्थिति है। अच्छा दंड विधान है, बढ़िया वाला न्याय दर्शन है। ऐसा न्याय दर्शन हमने अपने जीवन काल में ना तो कभी सुना है, ना तो कभी पढ़ा। करने वाला एक है, लेकिन पाने वाला पूरा गांव। काम कोई एक व्यक्ति करे और फल सबको मिले, ऐसा कोई विधान कहीं नहीं। आप चाहे जहां जा करके इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर करने वाला एक है तो पाने वाला एक ही होगा। जैसे उदाहरण के रूप में धनुष एक व्यक्ति ने तोड़ा तो तोड़ने वाला है एक, तो त्रिभुवन की जय और सीता मिली है एक, ना कि सबको। तो कर्म करने वाला अगर एक है तो ये सिद्धांत है कि पाने वाला एक ही होगा। लेकिन परशुराम जी का सिद्धांत अलग है, करने वाला भले एक है, लेकिन अगर वो एक नहीं मिला तो हम सबको। ये सिद्धांत हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा और इसे हम सिद्धांत भी नहीं मानेंगे। इसे कहीं ना कहीं अपने द्वारा अपने लिए बनाया गया नियम हम मानेंगे, और नियम परिवर्तित हो जाया करते हैं, लेकिन सिद्धांत कभी बदलते नहीं है। सिद्धांत ये है कि करई जो कर्म पाओ फल सोई, जो करेगा मिलेगा उसे। तो सबसे पहली बात तो सिद्धांत पर चलना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति सिद्धांत पर चलते हैं वही व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। एक बात। दूसरी बात, तोड़ने वाला शास्त्रा बाहु अर्जुन के समान इनका बैरी है। हम विचार करने लगे, क्या शास्त्रा बाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला एक जैसे? तो जब विचार किया तो उत्तर मिला ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि सहस्त्रा बाहु अर्जुन यज्ञों को विध्वंस करता था, सहस्त्रा बाहु अर्जुन संतों को सताता था, बल्कि धनुष तोड़ने वाला ऐसा नहीं है। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके लोगों के दुख का हरण किया। तो दुख का हरण करने वाला और दुख देने वाला ये दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। तो फिर शास्त्रा बाहु अर्जुन और धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी की दृष्टि में एक समान कैसे? दूसरी बात। तीसरी बात, धनुष के टूटने पर बड़ा क्रोध है परशुराम जी का। हम विचार करते हैं आज तो एक ही टूटा, बाल्यावस्था में हमने बहुत तोड़ी है, और जब बहुत तोड़ी है तब कभी किसी ने इतना विशेष क्रोध नहीं किया। आज एक टूट जाने पर परशुराम जी का बड़ा अच्छा वाला क्रोध दिखाई दे रहा है, और आप लोग भी देख रहे हैं। तो बहु धनवी तोड़े लड़काई, लेकिन कबहु ना आश्रित कीन गोसाई। कभी ऐसा क्रोध नहीं हुआ। क्या यही धनुष पर ममता, क्या ममत्व है इस धनुष से? क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जहां संबंध होता है, विचार करना आप लोग, जहां आप लोगों का संबंध होगा, आप लोगों का विशेष विरोध वहां होगा। जैसे परिवार में लड़ाई हो जाए तो आप सबसे आगे खड़े होकर के बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका परिवार है। और अगर पड़ोस में हो रही हो तो पहले आप देखोगे, फिर समझोगे कि व्यवहार हमारा कहां तक जाता है। अगर कहीं ना कहीं से आपका व्यवहार जुड़ रहा होगा तब तो आप बोलोगे, नहीं तो नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि हमारा कोई संबंध नहीं है, हमारा कोई व्यवहार नहीं है। आज वही कारण है। क्या इस धनुष से आपका कोई व्यवहार है? क्या कोई संबंध है? अगर संबंध है तो फिर ममता है, अगर ममता है तो कई हेतु जानना चाहता हूं। अल्प विराम।
राजकुमार लक्ष्मण ने नाना प्रकार के आरोप आरोपित किए। हम पहले समझ गए थे कितना भला आदमी। इस बात के आप सब साक्षी हैं। विश्वामित्र जी आए, मैंने बाबा से पहले ही कह दिया था लड़का कुछ ठीक नहीं दिख रहा। बाबा ने कहा आशीर्वाद दे दो, फिर देखा गया है। अब हमारा आशीर्वाद प्राप्त करके हम ही को ताल ठोक रहा है। शेषनाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक, पर बीछी थोड़े जहर मां फिरे उठाए। वही स्थिति राजकुमार लक्ष्मण की। राजकुमार लक्ष्मण ने नाना प्रकार के आरोप आरोपित किए। राजकुमार ने कहा कि महाराज संसार में कर्म अगर एक व्यक्ति करता है तो फल एक ही होता है। सिद्धांत है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे सो तस फल। संसार में जैसा व्यक्ति कर्म करता है वैसे फल भोगता है। या धनुष तोड़ा एक ने, सीता मिली एक को, तो मारा भी जाना चाहिए एक। ये सब क्यों मारे जाए? संसार में कर्म तो एक व्यक्ति करता है, लेकिन क्या कर्म के फल को एक ही व्यक्ति भोगता है? अगर परिवार का मुखिया बिगड़ गया तो पूरा परिवार बिगड़ जाता है। अगर राज्य का राजा बिगड़ गया तो पूरा राज्य बिगड़ जाता है। अगर आचार्य बिगड़ गया तो पूरा सनातन। विचार कीजिए, राजकुमार लक्ष्मण कह रहा है जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसे फल पाता है। अरे हमने तो सुना है और करे अपराध को और पाओ फल भोग। संसार में कर्म कोई करता है, लेकिन कर्म का फल किसी और व्यक्ति को भोगना ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इनके वंश में एक राजा हुए हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र जी ने विश्वामित्र जी को 1 लाख स्वर्ण मुद्रा देने का संकल्प किया। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र जी को राजपाट देने का संकल्प किया। संकल्प किसने किया था? हरिश्चंद्र ने। तो फल किसको भोगना चाहिए? हरिश्चंद्र को। तो क्या कर्म के फल को केवल हरिश्चंद्र ने भोगा? ना, कर्म के फल को पत्नी तारावती ने भी भोगा और पुत्र रोहितास ने भी। तो ये सिद्धांत कहां से लग जाएगा कि जो जस करे सो तस फल चाखा? ये सिद्धांत यहां लगने वाला नहीं है। दूसरी बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा महाराज आपने धनुष तोड़ने वाले को शास्त्राबाहु के समान बताया है। सुनहु राम जे शिव धनु तोड़ा, साहस बाहु समसोरिप मोरा। तो राजकुमार लक्ष्मण का कहना है कि एक पापात्मा में एक पुण्यात्मा में कभी समता नहीं होती। एक धार्मिक में एक अधार्मिक में समता नहीं होती। एक नास्तिक में एक आस्तिक में समता नहीं होती। तो आपने समता क्यों कर दी? हाँ, बात तो सही है, क्योंकि शास्त्राबाहु ने गाय का अपराध किया था और धनुष तोड़ने वाले ने हमारे गुरु भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और शास्त्र कहते हैं गीता का अपराध करने वाला, गंगा का अपराध करने वाला, गायत्री का अपराध करने वाला, गुरु का अपराध करने वाला, गाय का अपराध करने वाला, परमात्मा का अपराध करने वाला, ये एक समान के अपराधी होते हैं। गीता गंगा च गायत्री गोविंदम गुरुस तथा एतानि कृत पापानि समम पापम विधीयते। धनुष तोड़ने वाले ने गाय का अपराध किया और यहाँ पर भगवान शंकर का धनुष तोड़ दिया गया। एक ने गाय का अपराध किया, एक ने गुरु का अपराध कर दिया। इसलिए मैंने कहा साहस बाहु समसोरिप मोरा। करे महाराज बचपन में हमने बहुत धनुहा तोड़ी, बहु धनु ही तोरी लविकाई, लेकिन कबहु न असर सकीन। अच्छा, संसार में बहुत का महत्व है कि एक का महत्व। अगर एक नहीं होगा तो क्या बहुत आएंगे? 100 की संख्या लिखनी है, कैसे लिखेंगे आप? 1 0 0 तो बन जाएगा 100। और वही आप 100 लिखने के बाद 1 को हटा लीजिए, कितना बचेगा? 0। क्या 0 का महत्व है? महत्व 1 का है। क्यों? क्योंकि भगवान है एक
और जीव है अनेक, लेकिन जो महत्व परमात्मा का है वो महत्व जीवात्मा का। क्योंकि परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक सी कंता। जो तुमने धनुहा तोड़ी थी वो तुम्हारे मनोरंजन का साधन नहीं होगी, वो तुम्हारे खेल का साधन नहीं होगी। लेकिन जो ये धनुष टूटा है ये किसी की आस्था का प्रतीक है, किसी के विश्वास का प्रतीक है। और जब जब आस्था में आघात होता है तब तक विरोध भी होता है। तुमने कहा ए धनु पर ममता, ममता है अंधेरी रात और परशुराम है सूर्य। और जहां सूर्य होगा वहां रात्रि होने वाली, जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार होने वाला नहीं है बेटा। अस्तुरे न बालक कालवास बोल तो ही न स्वभाव, धनु ही संप्रवारी धनु विदित सकल संसार। इसलिए राजकुमार लक्ष्मण जो भी बोलो संभाल कर बोलो। ये विचार करते हैं, थोड़ा आप लोग अपना ध्यान हमारी तरफ केंद्रित करो। इनकी अंतिम बात हमने कहा था ई धन पर ममता, क्या इस धनुष से आपकी ममता है? तो पंडित जी ने इसका उत्तर ये किया कि ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता रात के समान है। इसका अर्थ ये है कि ममता इनके जीवन में नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि ममता रात के समान है। इसका अर्थ ये है कि ममता कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए इनके जीवन में नहीं है। अच्छा, ममता गलत कैसे है? ममता गलत कैसे है? स्वयं भगवान कहते हैं कि ममता करो। कहां करो? ममता मम पद कंज, ममता मेरे चरणों से करो। तो अगर ममता गलत है भैया, तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो? अगर ममता काली अंधेरी रात है तो भगवान क्यों कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो? अगर ममता गलत है तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर। आप लोग पढ़ते होंगे ये अर्धाली कौन सी? जननी जनक बंधु सुत तारा तन धन भवन सुहद परिवारा और सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बर। भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो। अगर परशुराम जी की बात मानी जाए कि नहीं ममता गलत है, तो अगर ममता गलत है तो भगवान ये क्यों कहते हैं कि मेरे चरणों से ममता करो? एक बात। दूसरी बात, हमने कहा था बहु धन्वी तोड़ी लड़काई, तो पंडित जी कह रहे हैं कि राजकुमार लक्ष्मण एक का महत्व है कि बहुत का महत्व है? अच्छा आप लोग बताओ, एक का महत्व है कि बहुत का महत्व है? बहुत मिलकर के एक को बनाते। उदाहरण ले लो ग्राम का, खड़े तो बहुत लोग होते, क्या बनने के लिए? एक बनने के लिए, राजा बनने के लिए। उस एक को बनाने वाले कौन है? अगर बहुत पक्ष बहुमत अगर उस एक के पक्ष में न जाए तो क्या वो एक व्यक्ति राजा के पद में पहुंच सकता है? नहीं पहुंच सकता। तो बहुमत एक को बनाता है, तो जब बहुमत एक को बनाता है तो महत्व बहुमत का हुआ कि एक का हुआ? बनाने वाला बहुमत है, बनाने वाले बहुत है, तब वो राजा बन पाता है। ऐसे बनने वाला नहीं है, तो महत्व बहुतों का है। और देखो यहां से जोड़ लो, अगर आपके जीवन में एक का महत्व होता पंडित जी, तो आप धनुष तोड़ने वाले को खोजते कि नहीं वो तोड़ने वाला लाओ? आपने ये क्यों कहा कि अगर वो तोड़ने वाला एक नहीं मिला तो मारे जाएंगे सब? आपने भी अपने जीवन में बहुतों को महत्व दिया है, एक को महत्व नहीं दिया। अगर एक को महत्व देना होता तो आप एक को खोजते, आप बहुतों की बात नहीं करते। तो महत्व आप अपने जीवन में बहुतों को दे रहे हैं, एक को नहीं दे रहे हैं। और बल्कि बात ये कह रहे हैं कि एक का महत्व होता है, बहुतों का महत्व नहीं होता है। तो पहली बात तो अपनी बात पर खड़े रहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी बात का उत्तर हुआ आपकी तीसरी बात। हमने कहा था साहस भाव और तोड़ने वाला एक समान कैसे हो सकते हैं? तो आपका उत्तर बड़ा विचित्र आया इसमें। क्या कह रहे हो कि सहस्त्राबाहु ने गुरु अपमान किया था जी।
ठीक। और धनुष तोड़ने वाले ने भी हमारे गुरु जी का अपमान किया। कैसे किया? धनुष को तोड़कर धरती में फेंक दिया गया। अच्छा, धनुष को तोड़ दिया है तो क्या गुरु जी का अपमान कर दिया? क्यों नहीं किया? धनुष तोड़ने वाले ने जी आपके गुरु भगवान के सिद्धांत का पालन किया है। कैसे? कैसे? धनुष तोड़ने वाले ने अपनी इच्छा से धनुष का खंडन नहीं किया। आपके गुरुदेव भगवान का ये सिद्धांत है कि अपने जीवन काल में जो अपने गुरु को मानता है वो मुझको मानता है। और धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन अपने गुरुदेव भगवान के आदेश में किया। उठाऊ अमुख भंजौ भौ चापा अमेटौ तात जनक परितापा। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया। अब मान लो अगर वो गुरु जी के आदेश का पालन न करता तो क्या शंकर जी प्रसन्न होते? नहीं होते। अगर गुरु अपमान उसके द्वारा किया जाता तो शंकर भगवान क्रोधित हो जाते, रुष्ट हो जाते। लेकिन उसने अपने गुरुदेव भगवान के आदेश का पालन किया तो शंकर जी रुष्ट नहीं हुए, बल्कि शंकर जी उसके पक्ष में हैं। क्यों? क्योंकि शंकर जी का कोई भी विरोध प्रस्तुत नहीं हुआ। अंतिम बात हमने कहा था, सिद्धांत कहता है करई जो कर्म पाओ फल सोई। अगर करने वाला एक है तो फिर पाने वाले सब कैसे हो सकते? ये हमारा और आपका प्रमुख तर्क है। प्रमुख तर्क के रूप में आपने इसमें उत्तर किया कि अगर करने वाला एक है तो पाने वाले बहुत हो सकते। कैसे? आपने हमारे वंश का एक उदाहरण दिया। राजा हरिश्चंद्र जी की परीक्षा ली गई थी तो आपने कहा कि केवल हरिश्चंद्र जी को नहीं भोगना पड़ा, साथ में महारानी तारा को भी भोगना पड़ा, उनके पुत्र रोहित को भी भोगना पड़ा। अच्छा, क्या उनको भोगना पड़ा? क्या विश्वामित्र जी का उनके लिए आदेश था? उनके लिए आदेश नहीं था। उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। और कैसे किया? आदेश राजा हरिश्चंद्र जी के लिए था, लेकिन एक पत्नी का ये धर्म होता है। तुम्हारे तो है नहीं है तो तुम क्या जानो? हमको आवश्यकता भी नहीं है बेटा, चिंता ना करो। हाँ सही है ना? आपके होती तो आप समझते कि पत्नी धर्म क्या होता है। नहीं तुम्हारे। लेकिन हरिश्चंद्र जी के हैं तो जिनके पत्नी है तो वो पत्नी जानती है कि एक पतिव्रत नारी का धर्म क्या होता है। और एक नारी का धर्म यही होता है कि पति अगर सुख में है तो पति के सुख में वो खड़ी रहे। अगर पति दुख में है तो दुख में भी नारी को साथ देना चाहिए। यही नारी का धर्म होता है। और सिद्धांत मिलता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन कर पतिपद प्रेमा। ये नारी का धर्म होता है तो उन्होंने अपने धर्म का पालन किया। रही बात पुत्र की तो एक पुत्र का भी यही धर्म होता है कि ऐसा नहीं कि माता पिता जंगल की ठोकरें खाए और लड़का महलों में बैठ करके सुख भोगे। ये पुत्र का धर्म नहीं होता है। अगर माता पिता दुख में है अपने धर्म के कारण तो पुत्र का भी यही धर्म बनता है कि सब कुछ छोड़ करके अपने माता पिता की सेवा करे। देखो, सिद्धांत होता है, अपवाद अपवाद होता है। आपने एक दोहा पढ़ा कि और करे अपराध को और पाओ फल। अच्छा, ये किस धरातल का है कि करने वाला कोई और है और पाने वाला कोई और है? ये सिद्धांत नहीं है, ये अपवाद है। इसको अपवाद कहा जाएगा कि कभी कभी ऐसा होता है। नीचे लिखा है, नीचे वाली जो अर्धाली है वो क्या है? अति विचित्र भगवंत गति। जहां भगवान की गति जुड़ जाती है वहां ऐसा होता है। अच्छा, विचार करो आप लोग, उंगलियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं एक हाथ में, 5 होती हैं। और किसी की 6 होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, होती है कि नहीं होती? अब इनके जैसा हो तो ये कह दे कि नहीं उंगलियां 6 होती हैं, 5 होती ही नहीं। ऐसा नहीं है।
सिद्धांत के रूप में उंगलियां 5 ही होती हैं, लेकिन किसी किसी के 6 हो जाती हैं। ये अपवाद है कि 6 हो जाती हैं, लेकिन सिद्धांत यही है कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। मैं अपने आप को पुनः रोक। आइए, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि ममता जो होती है वो तो करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद मन ही बांध बर डोरी। सभी संबंधों की ममता को जीवात्मा परमात्मा के चरणों में बांध दे तो ममता अच्छी हो जाएगी। अगर जीवात्मा उन ममता के संबंधों को परमात्मा के चरणों से बांधता है, लेकिन फिर भी माया उसको संसार में डालता। क्यों? क्योंकि ऋषभ देव जी के पुत्र थे जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी ने क्या किया? अपने पुत्र को राज दिया और वन में तपस्या करने के लिए चले गए। तप करने लगे, और कोई साधारण तप नहीं, महाराज कठोर तप करने लगे। भगवान के चरणों में मन लगा, लेकिन एक ऐसी घटना घट गई कि जड़ भरत के मन को भगवान के चरणों से हटा दिया। एक बार महाराज जड़ भरत नदी में स्नान कर रहे थे। एक मृगी हिरणी गर्भवती नदी पार करने लगी। क्यों? उसका पीछा सिंह कर रहा था। सिंह का भय और नदी का वेग, उसने नदी में ही अपने बालक को जन्म दे दिया और उस पार जाकर के उसका प्राणांत हो गया। जब जड़ भरत जी ने देखा, सोचा ये तो मर जाएगा, मेरा कर्तव्य है कि इसकी रक्षा करनी चाहिए। जड़ भरत जी ने बचाया और बचा करके अपने आश्रम में ले आए। उसकी सेवा करने लगे, उसकी देख रेख करने लगे। एक समय ऐसा आया कि उस हिरण के साथ उनकी ममता हो गई, और जब ममता हो गई तो हिरण जब बड़ा हो गया, अपने झुंड के साथ वन में चला गया, और हिरण की याद में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। तो अगले जन्म में हिरण ही नहीं, क्योंकि नियम है अंतर्मतिव यासा गति, अंत में जिसकी याद की जाती है वही शरीर हमको मिलता है। जड़ भरत जी ने अंतिम समय किसकी याद किया? हिरण की। किस पर ममता थी? हिरण पर। तो शरीर किसका मिला? तो ममता अच्छी की खराब? अगर ममता न होती तो जड़ भरत जी क्या हिरण का शरीर धारण करते? ना करते। ममता की, और उस सांसारिक ममता ने जड़ भरत जी को परमात्मा के चरणों के ममता से हटाया। जो ममता परमात्मा के चरणों में थी, वही ममता आज हिरण के चरणों में हो गई। तो बंधन में फंसना तो हमारे दृष्टि में बेटा ममता अच्छी नहीं है। इन्होंने कहा कि महत्व बहुतों का है, क्योंकि राजा होता है एक और प्रजा होती है अनेक। अगर अनेक ना हो तो एक राजा कैसे बने? अनेक जब चाहेंगे तभी तो एक राजा बनेगा। चलो ठीक है, प्रजा होती है अनेक, राजा होता है एक, लेकिन महत्व प्रजा का है कि राजा का? अगर राजा के राज्य में प्रजा दुख पाएगी तो फल राजा को भोगना पड़ेगा कि प्रजा को भोगना पड़ेगा? राजा को भोगना पड़ेगा। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुख पाती है, उस राजा को नरकगामी होना पड़ता है। विश्व को छोड़ो, इनके यहाँ 4 भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। तो 4 में से महत्व एक का है कि बहुतों का है? जब विश्वामित्र जी पहुंचे थे, कहा था अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब। विश्वामित्र जी ने कहा था छोटे भाई के समेत राम जी को दे दो। दशरथ जी ने क्या कहा? भरत जी को ले जाओ, शत्रुघ्न को ले जाओ, और लक्ष्मण का जितना जल्दी हो उतना जल्दी ले जाओ।
लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। मैं भरत को दे सकता हूं, शत्रुघ्न को दे सकता हूं, लक्ष्मण को दे सकता हूं, लेकिन राम जी को तो महत्व तो वहां भी एक का है ना। अगर महत्व ना होता राम जी को दे देते। तो बेटा संसार में महत्व है तो एक का महत्व है। इन्होंने कहा महाराज धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव का, भगवान शंकर का अपराध नहीं किया, भगवान शंकर का अपमान नहीं किया, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने गुरुदेव के आदेश से ही धनुष को, अच्छा गुरुदेव ने क्या आदेश दिया था धनुष तोड़ने वाले को? उठाऊ अमुक भंजऊ भवचापा और मेटहु तात जनक परिताप। गुरुदेव ने आदेश दिया था उठो धनुष को उठाओ और धनुष को तोड़ दो, इतना कहा था ना। तोड़ के धरती में फेंकने के लिए कहा था, आदेश नहीं दिया। लेकिन धनुष तोड़ने वाले ने प्रभु दो चाप खंड मही डाले, धनुष को उठाया, तोड़ा और तोड़ करके धरती में, ये उचित है कि अनुचित? ये पाप है कि पुण्य? विचार कीजिए आप सभी। जिस धनुष की पूजा होती रही हो, जिस धनुष की आरती होती रही हो, जिस धनुष पर मालाएं चढ़ाई जाती रही हो, उस धनुष को तोड़ करके फेंक दिया, ये न्याय नहीं है हमारे दृष्टि में। अन्याय। अगर धनुष टूटा था तो क्या मिथिला में ऐसी कोई नदी नहीं थी जहां इसको बहा दिया गया? एक नहीं तीन नदियां हैं, कमला, बिमला, गंडकी, 3 नदियां हैं। लेकिन क्या नदियों में बहाया गया? अरे नदियों में ना बहाते